दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की। जी हां, दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और ये जहरीली हवा लोगों का दम घोट रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दिल्ली सरकार को 5वीं तक के स्कूल को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। हालांकि ये ग्रेड 3 की गाइडलाइन के अंदर ही है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि सरकार पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं लगा पाई है, इसलिए ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू करनी पड़ी। अब बात यह है कि इस प्रदूषण से आखिर राहत कब मिलेगी। जहरीली हवा में दिल्ली का दम घुटने लगा और थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत तो आ ही रही है। हमें मतलब पोल्यूशन ज़्यादा ही है यहाँ पे। एनसीआर में सांसों पर संकट छाने लगा। जी, परेशानी तो बहुत बढ़ गई है दिल्ली के अंदर, और आजकल के दिनों में तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का लिए जो न्यूज़ पे हम लोग देख रहे हैं, और ऐसा बहुत सारा पोल्यूशन है। देश की राजधानी गैस चैम्बर में तब्दील होने लगी। प्रदूषण बहुत है यहाँ पे आसपास में आंखों में जलन भी होता है इधर चलने में। मैं यहाँ काफी 2-3 दिन साल है, मैं देख रहा हूँ हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली हाफने लगी। एज कम्पेयर टू दिल्ली काफ़ी हम लोग तो पीछे, पर फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग थोड़ा जाने का कोशिश यही करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जाएं। ये दिल्ली की आज सुबह की तस्वीर है, जहां राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी नजर आई। इंडिया गेट, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर सब धुंध में गुम हो गए। आबो हवा में प्रदूषण का जहर इस कदर घुला कि दिल्ली धुआं धुआं हो गई। प्रदूषण की समस्या अभी भी राजधानी में बनी हुई है और अब ग्रेड 3 भी लागू कर दिया गया है। और फिलहाल आज का AQI की बात की जाए तो वो 400 से 450 के बीच में दर्ज किया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहाँ की तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा धुंधली नजर आती हैं और पूरा इंडिया गेट भी धुंधला नजर आ रहा है फिलहाल। और लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी इस प्रदूषण की वजह से हो रही है। प्रदूषण दिल्ली की सेहत खराब कर रहा है, सांस लेना दुभर हो गया है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। अब पहली से 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला तब लिया जब राजधानी की हवा बेहद खराब हो गई। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI 441 दर्ज हुआ, अशोक विहार में 440, ITO में 458, जहांगीरपुरी में 458, मुंडका में 449, पंजाबी बाग में 443, वजीरपुर में 455, पटपड़गंज में 445, रोहिणी में 452, नेहरू नगर में 438 AQI दर्ज किया गया। पिछले 48 घंटों में AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हर दिन हवा और जहरीली होती जा रही है और ये हालात सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे NCR के हैं। गाजियाबाद की हवा में जहर घुल चुका है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से सड़कों पर घनी धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता को परेशान के साथ साथ अब बीमार भी कर रही है। आप देखेंगे किस तरीके से जो भी ऊंची ऊंची इमारतें जो आपको दिख रही हैं ये धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके की तस्वीर पूरे गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। साफ है दिल्ली NCR में इन दिनों सांसों पर प्रदूषण का पहरा है। हर दिन सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है बल्कि हर साल ठंड की दस्तक देते ही यही हाल होते हैं और हर बार NCR को प्रदूषण मुक्त करने की बातें होती हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान कब निकलेगा ये बड़ा सवाल है। प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे होगा, इन सवालों पर सिर्फ सियासत होती रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला। हालांकि जब प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है तब ही सरकारों की नींद टूटती है। फिलहाल
दिल्ली में प्रदूषण से गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ग्रैब 3 के तहत प्रतिबंध लागू करने पड़े, जिसके तहत दिल्ली में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। दीवारों पर रंगाई पुताई नहीं की जा सकेगी। दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अंतर्राज्यीय बसों की एंट्री पर भी रोक है। सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर भी पाबंदी लगाई गई है। पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा। खनन संबंधित सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह फैसला दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण लेवल कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली के अंदर जो सड़कों पर सफाई के लिए 65 MRS मशीनें MCD की तरफ से चल रही हैं, उनका जो टाइम आवर है वो बढ़ाया गया है। पहले वो 6 से 2 बजे तक चलती थी, अब उनका टाइम जो है वो 6 से 4 बजे कर दिया गया है, जिससे और सघनता के साथ सफाई का काम आगे बढ़ सके। दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए 200 जो मोबाइल एंटी स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों पर तैनात किए गए हैं, वो अब 3 शिफ्टों में सभी जगहों पर जो है वो संचालित किए जाएंगे। दूसरा, हर शिफ्ट के लिए एक सेपरेट ड्राइवर की नियुक्ति करना मैंडेटरी कर दिया गया है एजेंसियों को, जिससे सुचारू रूप से पानी के छिड़काव का काम दिल्ली में दिन रात किया जा सके। दिल्ली सरकार को ये कदम तब उठाने पड़े हैं जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी गंभीर श्रेणी में चला गया। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार जाने का मतलब है कि प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक हो गया है। हवा की क्वालिटी रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर हो गई है। इस हालात में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इन हालातों में सामान्य व्यक्ति को भी मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है और जिनको दिल की बीमारी या फिर दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए हालात जानलेवा हो सकते हैं। इस हालात में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, उन्होंने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर के क्या कहा, ये भी आप सुनिए। सांस संबंधी तकलीफें महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आया था सुबह थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए, लेकिन यहाँ भी पॉल्यूशन लेवल देख कर ही पता चल रहा है कि चारों तरफ बिल्कुल स्मोक सा छाया हुआ है, तो थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो हो रही है। तो सर, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैं दिल्ली का ही लोकल रहने वाला हूँ। तो सर, आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं दिल्ली में, तो क्या ये बड़ा मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में वोट डालने से पहले? फिलहाल अभी भी ये बड़ा मुद्दा ही चल रहा है। इससे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ इसे पॉल्यूशन से रिलेटेड करके दिल्ली सरकार की कमजोरी बता रही है, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण करने से तो नहीं होगा। इश्यूज जो हैं यूथ में तो आ ही रहे हैं। ब्रीदिंग इश्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा है, कफ, लंग कैंसर, तो इन चीज़ पे भी सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एनी काइंड ऑफ ब्लेम गेम। दिल्ली का AQI लगातार खराब हो रहा है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक तरह का टूल है जो ये बताता है कि हवा कितनी साफ और स्वच्छ है। अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो इसे अच्छा कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि वायु प्रदूषण बहुत कम है और हवा बिल्कुल साफ है, यानी कि हमारे और आपके लिए जो माहौल है बिल्कुल ठीक है, हवा बिल्कुल सही है और इस हवा से कोई खतरा नहीं। 51 से 100 होने पर हवा में मौजूद कुछ कण उन लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं जिनको पहले से ही दिक्कत है और जो लोग वायु प्रदूषण के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं। और अगर AQI 101 से 150 हो जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको ज़्यादा सामना करना पड़ता है। 151 से अगर 200 हो गया तो किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं 201 से जब 300 पहुंच जाता है AQI तो इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
301 से 500 होने पर प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि इसके लिए इमरजेंसी हेल्थ कंडीशंस ट्रिगर हो सकती हैं। इस हवा से पूरी आबादी पर बेहद गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ का AQI 400 के पार है। समझ गए आप कि कितने गंभीर हालात दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि इस हालात के लिए जिम्मेदार है कौन? जब हमने ये सवाल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मुख्य तौर पर 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला, पहाड़ों पे बर्फबारी होने की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह से सुबह और शाम धुंध की स्थिति पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है। तो सुना आपने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को, जिन्होंने पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर के जो यहाँ पर मौसम में बदलाव हुआ है उसके ऊपर इसकी वजह बताई है। वहीं दिल्ली की हवा दमघोटू हो गई है, प्रदूषण से लोग परेशान हैं, लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर पड़ रहा है। प्रदूषण से सबसे ज़्यादा खतरा प्रेग्नेंट महिलाओं को होता है, जिसका सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उनके होने वाले बच्चे पर। प्रदूषण से महिलाओं को सांस की बीमारी का गंभीर खतरा हो जाता है और जो बच्चा पेट में होता है, गर्भ पे पल रहा होता है, उसकी ग्रोथ पर भी गंभीर असर पड़ता है। तो ये तो बात हो गई महिलाओं की, लेकिन प्रदूषण से इससे भी ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जिनको अस्थमा की दिक्कत है, जो अस्थमा के मरीज हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है और ब्लड प्रेशर की समस्या अक्सर रहती है। जिन लोगों को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनमें ये समस्या स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा प्रदूषण से सेहत और कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की डॉक्टर से। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 300 या 400 के करीब पहुँचने 350-400 के करीब पहुँचने लगा है, जो कि वेरी सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। इसके लंग्स पे बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। हम खुद देख रहे हैं ओपीडी में लास्ट 3-4 दिन से हमारे पास पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस फूलना। खासकर जो ऑलरेडी पेशेंट सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इस पोल्यूशन के जो होते हैं, जिससे लंग्स धीरे धीरे कमज़ोर होती हैं। पोल्यूशन की वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही साइड इफ़ेक्ट्स पब्लिक फेस कर रही है, जो पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। डायरेक्टली रिलेशन है पोल्यूशन से। इनफैक्ट एक स्टडी भी आई थी जो कहती है कि दिल्ली एनसीआर में जो कोई भी रह रहा है, उसकी 5 साल उम्र केवल पोल्यूशन से कम हो रही है। प्रदूषण की मार से दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं, लेकिन हर साल ये समस्या क्यों होती है? आखिर सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण से लोग क्यों कराहने लगते हैं? क्यों उसकी वजह से लोग लगातार जूझ रहे होते हैं? ये भी समझना जरूरी है। दिल्ली में प्रदूषण की जो सबसे बड़ी वजह है वो है वाहनों से निकलने वाला धुआं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है पराली जलाने से निकलने वाला धुआं। पड़ोसी राज्यों खासकर हरियाणा, पंजाब में किसान इस वक्त पराली जलाते हैं, जिसका धुआं दिल्ली की ओर आती है। पराली जलाने से रोकने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकारों को आदेश भी दिए, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर होता हुआ नहीं दिखा। इसके अलावा दिल्ली में कचरे के पहाड़ से निकलने वाली गैसें भी प्रदूषण की मुख्य वजहों में से एक है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में हमेशा निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन हमेशा चलती रहती है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण फैलता है। दिल्ली एनसीआर में फैक्ट्रियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि प्रदूषण में इजाफा करते हैं।
त्योहारों के दौरान खास तौर पर अगर हम बात करें तो दिवाली की पर लोग पटाखे चलाते हैं, जिसको भी एक प्रदूषण की मुख्य वजहों में से एक माना गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इतने तो लोग बम गोला बारूद से भी नहीं मरते। इसलिए जरूरी है कि एयर पॉल्यूशन बढ़ने पर खुद को आप सुरक्षित रखें।